तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों बिहार बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जियोग्राफी के क्वेश्चन दोस्तों लेकर आए हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग करिए और देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर पा रहे हैं। दोस्तों 330 क्वेश्चन की अभी तक प्रैक्टिस करा चुका हूँ दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस दोस्तों, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारा कुछ मैं करा चुका हूँ। आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इसकी PDF चाहिए इस वीडियो की, तो आप लोग चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर इसकी आपको PDF मिल जाएगी। चैनल अभी हाल ही में बनाया गया, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आप इसको PDF मिल जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, आकोसंबो बांध किस निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आकोसंबो बांध किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों आपका वोल्टा नदी पे। आप क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार का बीपीएससी आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा, क्योंकि आप लोग को पता है पिछली बार कैसा पेपर आया था। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर का टेस्ट नहीं दिया तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, उसका भी टेस्ट दीजिए, आपको पता चल जाएगा पेपर किस प्रकार का आया था। लेकिन उस बार से इस बार का नॉर्मल ही लेवल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो कैंजी बांध की बात करें तो नाइजर नदी पर। कौन सी दोस्तों? नाइजर नदी पर कैंजी बांध स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता होती है तो निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाई जाती है? तो ये किस ग्राफ पर दिखाई जाती है? तो कौन सा ग्राफ है? क्लाइमोग्राफ। कौन सा? क्लाइमोग्राफ है जो जिसमें सापेक्षिक आर्द्रता दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? जो बादलों की दिशा को मापता है और गति को भी मापता है, जो बादलों की दिशा एवं गति को मापता है, तो उसे दोस्तों नेफोस्कोप कहते हैं। कौन सा दोस्तों? नेफोस्कोप कहते हैं। हाइग्रोमीटर से दोस्तों वायु की आर्द्रता मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी आप दोस्तों एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इस विश्व में सबसे ज्यादा किसकी एक फैलाव की, जो सबसे इनमें से सबसे ज्यादा फैलाव है, तो सबसे ज्यादा किसकी दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वन वर्षा। जो उष्णकटिबंधीय वन वर्षा है इसका फैलाव सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो वेल्ड दोस्तों किस प्रकार से शामिल की जाती है, किसके अंतर्गत? तो दोस्तों ये शीतोष्णकटिबंधीय है। कौन सा? शीतोष्णकटिबंधीय। वेल दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं घास के मैदान? तो दक्षिण में, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों वेल्ड मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई एवं फफूंदी पाई जाती है? तो वनस्पतियों के नाम पर सिर्फ काई और फफूंदी पाई जाती है, तो ये किस प्रकार से प्रदेश में पाई जाती है? तो ऐसे कौन से प्रकार के प्रदेश? तो टुंडा प्रदेश। कहाँ पर? टुंडा प्रदेश है, जहाँ पर ठंडा प्रदेश है दोस्तों, वहां पर काई एवं फफूंदी पाई जाती है केवल वनस्पति के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो विश्व की लावा निर्मित जो मैदान है, मतलब जहाँ पर लावा निकलता है, काली मिट्टी होती है जहाँ पर, तो उसमें दोस्तों किस प्रकार की खेती की जाती है? तो किस प्रकार की जाती है? तो दोस्तों वहाँ पर कपास की खेती होती है। कहाँ पर? जहाँ पर लावा निर्मित मिट्टी होती है तो वहाँ पर कपास की खेती की जाती है। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है कपास की मिट्टी के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो ये अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो कौन सा पत्तन स्थित है पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर? तो ये दोस्तों कोलोन। कौन सा? कोलोन पत्तन स्थित है पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? ये दोस्तों सुएज नहर है, वो पनामा नहर है। तो दोस्तों ये इसमें पोर्ट सईद पत्तन है। कौन सा? पोर्ट सईद पत्तन के उत्तरी सिरे पर दोस्तों स्थित है, मतलब सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद पत्तन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर झील से नहीं मिलती है? जो कैस्पियन सागर है, मीठे पानी की कैस्पियन सागर झील है जो दोस्तों नहीं मिलती है, तो किससे नहीं मिलती है? तो ये दोस्तों यूक्रेन से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? जो प्रति चक्रवात होता है इसमें वायु दाब सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ये दोस्तों केंद्र में जो है सबसे ज्यादा चक्रवात होता है, जो जिसमें इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ पर वायु दाब अधिक होता है? तो केंद्र में सबसे ज्यादा अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होता है? तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो सबसे ज्यादा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पर। जहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब होता है वहां पर ये सबसे अधिक उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यापारिक पवनें कहाँ पर चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें कहाँ पर चलती हैं? अगर व्यापारिक पवनें की बात करें तो उपोष्ण उच्च दाब पे, कहाँ पर? जहाँ उपोष्ण और उच्च दाब होता है वहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो ये कीपाकार के, किसके दोस्तों? कीपकार के होते हैं। मतलब जो कौन टाइप की कीप होती है दोस्तों, इस प्रकार के ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो मेसेटा का पठार किस में से किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है स्पेन तथा पुर्तगाल में। कहाँ पर? स्पेन तथा पुर्तगाल में मेसेटा का पठार स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? अगर हिमालय पर्वत दोस्तों किनके अंतर्गत आता है? ये ब्लॉक पर्वत या ज्वालामुखी या नवीन पर्वत या वलित पर्वत, तो ये दोस्तों या अवशिष्ट पर्वत। तो जो दोस्तों हिमालय पर्वत है ये आता है नवीन वलित पर्वत के, जिसको किसके? नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? जो टाइफून चक्रवात है तो ये दोस्तों किसके नाम से, मतलब जो है चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित होता है या कौन प्रभावित होता है? तो इससे दोस्तों ये जो चीन सागर है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जो दोस्तों ये नाम दिए जाते हैं तो हर बार जहाँ पे आता है तो उस देश का नाम, मतलब हर बार एक नाम दिया जाता है। कौन जो चक्रवात आया तो हर देश नाम देता है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर जो विश्व की सबसे बड़ी झील है तो ये आयतन और क्षेत्रफल के हिसाब से ये कैस्पियन सागर है। कौन है? जो कैस्पियन सागर है ये सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा है जो ईरान की सीमा को छूता है? तो ये कौन सा है दोस्तों? ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है जो ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप, जो विश्व के सबसे दो छोटे महाद्वीप हैं तो दोस्तों पहला तो आप लोग को पता होगा ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों सभी में है। तो सबसे, अब आप लोग को बताना है तो सबसे छोटा महाद्वीप दूसरा कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप सब दोस्तों सबसे छोटा यूरोप है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया यूरोप है जो सबसे विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप हैं, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे दोस्तों सबसे बात करें तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्राया मैदानों का निर्माण नदी किस अवस्था में होता है? जो संप्राया मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो ये किस जीर्णावस्था में, किसमें? जीर्णावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप दोस्तों जियोग्राफी की जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप इनमें से देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा में इनमें से आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस एक माल्टा अवस्थित है? किस एक में माल्टा अवस्थित है? किसमें एक जो माल्टा है उनमें से स्थित है? तो दोस्तों ये भूमध्य सागर में है। क्या दोस्तों? भूमध्य सागर में माल्टा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो जावा सुमात्रा द्वीप की बात करें ये दोस्तों कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में जावा सुमात्रा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो भारत और बांग्लादेश के खिलाफ दोस्तों ये जो है न्यूमर द्वीप है। कौन सा? बांग्लादेश के खिलाफ, भारत और बांग्लादेश के खिलाफ न्यूमर द्वीप है जो इसके चलते विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकार बालू के टीलों को कहते हैं, जो चंद्रकार बालू के टीले हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं बरखान। कौन? बरखान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? अल्जीरिया जो है दोस्तों, अल्जीरिया किसके अंतर्गत स्थित है? तो ये किसके अंतर्गत स्थित है? ये दोस्तों स्थित है सहारा मरुस्थल के। दोस्तों किसके? सहारा मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों? मंगोलिया में है। कहाँ पर? मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी मारियाना ट्रेंच, जो खाई है, जो मारियाना ट्रेंच है जो विश्व की सबसे गहरी है, ये तो किस महासागर में स्थित है? ये दोस्तों किस महासागर में? ये प्रशांत महासागर में है। किसमें? जो प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? जो दी ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क है ये किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार गैस, जो सार गैस सागर है ये अवस्थित है, मतलब ये किसमें स्थित है इनमें से? तो ये सार गैस किसमें स्थित है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किसमें? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। तो 30 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिया है? तो आप लोग जरूर कमेंट
करके बताएं तो आपके 360 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं जियोग्राफी के। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस अगर पिछले पार्टों की नहीं करी तो आप जाके चैनल पर कर सकते हैं। और दोस्तों किसी भी टॉपिक का और भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, उस टॉपिक का वीडियो लाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम है सत्यम टेलीग्राम 1 दोस्तों, सत्यम टेलीग्राम 1। तो इसको ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ इसकी मिल जाएगी विद आंसर के साथ में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।